अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके एजुकेशन में। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में इसको त्रिकोणमिति बोलते हैं और त्रिकोणमिति का सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे यानी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसके स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन करते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितनी प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर कितनी प्रॉपर्टी होती है? 6 प्रॉपर्टी होती है। एक तो साइन थीटा, और दूसरा क्या होता है? कोस थीटा, और फिर उसके बाद टेन थीटा। कितनी हो गई? ये 3। एक प्रॉपर्टी ये हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी ये हुई, और तीसरी प्रॉपर्टी ये हो गई। चौथी प्रॉपर्टी होगी आपकी कोट थीटा, और उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी होगी आपकी सेक थीटा, और उसके बाद छठी प्रॉपर्टी होगी आपकी कोसेक थीटा। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं के ऊपर इसी बेस पे वर्क करेगी। पहला साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट और सेक और कोसेक, ये 6 प्रॉपर्टी है। अब इसके ऊपर फॉर्मूले होंगे। साइन का अलग फॉर्मूला होगा, कोस का अलग फॉर्मूला होगा, टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक का। इसी तरीके से इनके जितने फॉर्मूले आपके लर्न होंगे और ये आपकी समझ में आएंगे, इसी तरीके से आप क्वेश्चन करते चल जाओगे, सारे क्वेश्चन क्लियर होते चले जाएंगे। तो सबसे पहली चीज आप देखोगे, इसके अंदर एक टेबल होती है, ये बहुत फेमस है हमारे यहाँ, कि ये वाली जो टेबल है लाल बटे कक्का इसका नाम है। कैसे बोलेंगे इसे? एल ए एल, क्या कहेंगे इसे? लाल, और डाउन में क्या रहेगा आपका? कक्का। तो इसके ऊपर यहाँ लिखा होता है साइन, और यहाँ होगा कोस, और यहाँ होगा आपका टेन, और यहाँ होगा कोट। साइन कोस टेन कोट, और इसके बाद यहाँ लिखा हुआ होगा कोस, और यहाँ होगा आपका कोसेक। अब देखिए, इसी के आधार पर अगर ये आपके माइंड में भी ये वाला क्लियर है, इसकी बेसिक चीजें क्लियर है, तो उसी के आधार पे आप साइन के फॉर्मूले बनाओगे, कोस का बनाओगे, टेन का बनाओगे, कोट का, सेक का और कोसेक का। लेकिन ये याद होना चाहिए कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक और कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं, लाल बटे कक्का में कहाँ कहाँ है, अप डाउन में कौन कौन सी चीज है, ये अपने माइंड में सेटअप करना और फिर लर्न करने की जरूरत नहीं होनी। अब देखो, हम साइन का फॉर्मूला निकालेंगे। साइन के अपोन में क्या है? एल और के। अभी एक ये चीज है कि एल क्या चीज है हमारे पास? एल को बोलेंगे हम लंब। क्या बोलेंगे? एल को लंब। और के को क्या बोलेंगे? के को बोलेंगे कर्ण। और ए को क्या बोलेंगे हम? आधार। एल फोर लंब, के फोर कर्ण और ए फोर आधार। अब इसको देखेंगे कि हम इसको लेते कहाँ से हैं कि लंब, ये ट्राइंगल के अंदर देखो, ये जो सीढ़ीदार है इसको तो बोलेंगे हम कर्ण, यानी कि के। और ये वाला जो आपका होगा इसको बोलेंगे हम लंब, और इसको एल से प्रदर्शित करेंगे। ये आपका जो जमीन से अटैच होगा इसको बोलेंगे हम आधार। ट्राइंगल के अंदर ये कर्ण होता है, ये लंब होगा, और ये वाला क्या होगा? आपका आधार होगा। और ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, इसको बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज के अंदर लंब, कर्ण, आधार, ये 3 चीजें होंगी। 3 चीजें पता होंगी तो अब आप इसमें से कोई सी भी चीज निकाल लोगे। लेकिन 2 चीजें एग्जाम, इसके क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें दी जाती है, तीसरी चीज पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, फिर इसके अंदर पुट करेंगे। अब देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? जैसे साइन ऊपर लिखा हुआ, साइन के नीचे एल और के है, तो आप ऐसे ही लिखोगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का फॉर्मूला होगा लंब बटे कर्ण। यहां से देखो, साइन साइन किसके इक्वल है? एल और के, यानी साइन के डाउन में एल अपॉन के लिखा हुआ, तो आपने भी ऐसे लिख दिया साइन थीटा बराबर एल अपॉन के। और फिर देखेंगे एक और फॉर्मूला के साइन के जस्ट अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? कोसेक। तो साइन किसका उल्टा आएगा? कोसेक का, या आप बोलोगे कि कोसेक साइन का उल्टा है। साइन थीटा का एक फॉर्मूला तो ये निकला लंब बटे कर्ण, और साइन थीटा का दूसरा फॉर्मूला निकला 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी तरीके से कोस का निकालोगे, कोस का फॉर्मूला बताओ जरा क्या है? आधार बटे कर्ण। ये क्या रहेगा? आधार बटे कर्ण। और ये किस, इसके डाउन में क्या लिखा हुआ है? सेक, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/सेक थीटा। आगे चलेंगे, टेन का फॉर्मूला क्या होगा? टेन के डाउन में क्या लिखा हुआ? एल, और एल के डाउन में भी एल लिखा हुआ। एल के डाउन में क्या लिखा हुआ? ए, तो आप लिखोगे एल अपॉन ए, यानी लंब अपॉन आधार। और फिर उसके डाउन में क्या लिखा हुआ? कोट, तो आप लिखोगे 1/कोट। इसके, ये दूसरी बात है कि टेन का और कोट का एक एक फॉर्मूला और रहेगा, लेकिन ये बाद में बताएंगे। ऐसे ही अब कोट की बात करेंगे, अगर हम उल्टा पढ़े इसे आधार, और फिर नीचे क्या होगा? एल, तो इसे बोलेंगे आधार, और बटे में क्या रहेगा? लंब, तो ये इसका उल्टा होगा 1/10 का। थीटा लगा देंगे। इसी तरीके से सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? कर्ण बटे आधार,
और 1/cos, तो आप लिखोगे कर्ण और अपॉन में आधार और 1 क्या रहेगा कोस थीटा। ऐसे ही कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब रहेगा और 1/sin के बराबर होगा। इस तरीके से आपने ये फॉर्मूला अगर क्लियर कर लिए तो ये समझो कि ट्रिग्नोमेट्री का जो 8.1 एक्सरसाइज है ये आपकी क्लियर होनी शुरू होगी, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए चाहिए कि थोड़े फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करे कि फॉर्मूले लर्न है और अच्छे से आपको पता है कहाँ कहाँ यूज करना, फिर आपकी प्रैक्टिस चाहिए कि प्रैक्टिस क्लियर हो जाएगी आपकी तो फिर ये समझो कि 8.1 एक्सरसाइज जो है वो क्लियर होगी। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण और 1/कोसेक थीटा, दो फॉर्मूले हुए इसके साइन के। ऐसे ही कोस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण और 1/सेक थीटा। ऐसे ही टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार और 1/कोट थीटा है। कोट थीटा का फॉर्मूला आधार बटे लंब और 1/टेन थीटा होगा। सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटे आधार और 1/कोस थीटा और कोसेक का होगा कर्ण बटे लंब और 1/साइन। अब ये बताया था कि टेन का, ये जो आपका टेन है और कोट है इसके दो फॉर्मूले और होंगे। ये टेन लिखा हुआ है, टेन इसके देखो डाउन में अगर ऐसे लिखे हम साइन अपॉन कोस के बराबर होगा। टेन का एक और फॉर्मूला है साइन के पदों में, साइन और कोस के पदों में कि साइन थीटा और अपॉन में क्या रहेगा कोस थीटा। ऐसे ही जब कोट की बात करेंगे, क्योंकि कोट और साइन, कोट और टेन एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा कोस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। क्लियर? देखेंगे साइन का फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले, लंब बटे लाल बटे का कम है, ये फॉर्मूले हुए 6। फिर उसके बाद ये एक दूसरे का अपोजिट किसके किसके, साइन कोसेक का अपोजिट है और कोसेक किसका अपोजिट है साइन का, कोस सेक का अपोजिट है और सेक किसका है कोस का, टेन कोट का अपोजिट है और कोट टेन का है, तो इसलिए ऐसे लिखेंगे हम फॉर्मूले। समझ में आई? अब एक चीज और ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप आगे देखोगे, एक थ्योरम है आपके पास पाइथागोरस प्रमेय जो समकोण त्रिभुज के अंदर अप्लाई होगी। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम के, और अगर हम इंग्लिश में पढ़े तो इसको हाइपोटेनियस बोलेंगे। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना होगा, इसको लंब बोलेंगे, और इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहेंगे, और ये वाला आपका आधार होगा, इंग्लिश में इसको बी बोलेंगे यानी बेस। समझ में आई? अब देखो इसको, कर्ण और ये आपका क्या हुआ लंब और ये क्या है आपका आधार। अब इसके ऊपर पाइथागोरस प्रमेय कैसे अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में किसका आधार का वर्ग होगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ये संकेत लेकर के इस तरीके से जो इनके प्रतीक हैं इन्हें लेंगे, कर्ण लंब आधार कर्ण का वर्ग बराबर है। एक समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी ये भी है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। पाइथागोरस प्रमेय यही थी कि कर्ण का वर्ग, ये क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा लंब के और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये आपकी कौन सी होगी पाइथागोरस प्रमेय होगा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ नाम दे दें कि ये ट्राइंगल लिखा हुआ ए बी और सी, तो इसके अकॉर्डिंग कैसे लिखोगे, देखो ये आपका क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये कर्ण है और कर्ण का जो नाम है वो किन दो पॉइंटों से मिलके बना, ए और सी से, तो इस कर्ण की जगह आप लिखोगे ए सी का स्क्वायर। अब लंब की बात करेंगे, लंब दो पॉइंटों से मिलके बना, किस किस से, ए और बी से, तो आप इसको लिखोगे ए बी का स्क्वायर। और ऐसे ही आधार बी और सी को मिला करके बना, तो आप लिखोगे इसे बी सी का स्क्वायर। इस तरीके से हम इस थ्योरम को हम ऐसे लिख सकते हैं ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, के जो पॉइंट उसने दे रखे हैं कि ए बी और सी साइडों के अकॉर्डिंग ऐसे लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर। अब एक चीज और देखनी है आपको, इसके अंदर आप कंफ्यूज हो गए, जब भी हम जैसे ए बी और सी, हमेशा जब आधार की बात करेंगे कि जब ये वाली एंगल की बात करेंगे, अगर एंगल चेंज होगा, जैसे यहाँ पे सी लिखा हुआ है और वहां पर साइन सी पूछेगा,
या क्या पूछेगा, कोस सी पूछेगा, या टेन क्या पूछेगा, सी पूछेगा, या कोट सी। तो सब एंगल में अगर सी सी आता हो जिस तरीके से जो नीचे अटैच है जमीन के साथ, तो आप इसको लंब जो है उसको लंब पढ़ोगे, आधार को आधार पढ़ोगे, और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होने का। लेकिन अगर ये काम कर दिया जाए, जैसे इसने साइन को ऐसे पूछ लिया, साइन ए पूछ लिया आपसे, तो अब इसका मतलब ये है कि जहां साइन लिखा हुआ है, जहां ये वाला एंगल है, एंगल की बात करेंगे कि ये एंगल ए है, और ये वाला आपका फिर लंब ना होकर के फिर ये आधार पड़ा जाएगा अकॉर्डिंग टू एंगल। यानी इस कोण के अकॉर्डिंग ये क्या पड़ जाएगा, फिर लंब आधार में चेंज हो जाएगा, और लंब की आधार किस में चेंज हो जाएगा, यानी ये एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। लंब तो किस में चेंज होगा, आधार में, और आधार किस में चेंज होगा, लंब में। और कर्ण बिल्कुल भी आपका बदलना नहीं, कर्ण हमेशा, चाहे आप इस ट्राइंगल को ऐसे घुमा लो, देखो अगर आपने इस ट्राइंगल को ऐसे ले गए कि सी पॉइंट आपका कहाँ चला गया, ऊपर, और ये वाला बी पॉइंट आपका यहाँ आ गया, और ये वाला ए पॉइंट कहाँ आ गया, ये, तो आप ऐसे ही पढ़ लो चाहे सी ए पढ़ लो, कर्ण तो ऐसे का सही रहा। हाँ ये हुआ कि नीचे क्या था, नीचे यहाँ बी सी था, और अब नीचे क्या हो गया, ए बी हो गया, तो अब आधार हमारा ए बी हो गया, और लंब हमारा बी सी हो गया। जो लंब था वो आधार हो गया, जो आधार था वो क्या हो गया, लंब हो गया। लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा, ये याद रखना। कर्ण कर्ण नहीं चेंज होना, कर्ण नहीं बदलता। ये इसका 8.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसके क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चनों से और चीज समझ में आएगी, तो चलिए देखते हैं। अब इसने कहा, देखो त्रिभुज ए बी सी में एक ट्राइंगल लिया आपने, बनाया ट्राइंगल, के क्या नाम था उस ट्राइंगल का, ए बी। देखो इसने कहा कि हम पॉइंट को ए को बी को सी को रखेंगे कहाँ से, इसने कहा कि एक त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में बी कौन समकोण है, तो ये वाला जो बी होगा, यहाँ समकोण का मतलब है जहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा वहां हमें बी पॉइंट रखना। क्लियर। अब इसको ए नाम दिया, इसको बी, और इसको क्या नाम देंगे, सी। आप यहां से भी नाम दे सको, ए बी और सी को ऊपर दे सको। इसने कहा जिसमें ए बी का मान कितना है, ये जो ए बी आपका लिखा हुआ है इसका मान कितना है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है। आपने लिख दिया ए बी का मान कितना, 24 सेंटीमीटर। फिर इसने कहा कि बी सी का मान ये वाला कितना, 7 सेंटीमीटर है, लिख दिया आपने। अब देखो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। मान हम तब निकालेंगे जब हमें तीनों साइडें पता होनी चाहिए, यानी कर्ण पता होना चाहिए, लंब पता होना चाहिए, आधार। लेकिन हमें यहाँ क्या क्या चीजें पता, ए बी पता, तो ए बी को आप क्या बोलोगे, ए बी हमारा ये लंब है, कितना हो गया लंब, ये हुआ हमारा 24 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको बी सी पता, और बी सी यहाँ कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर। और बी सी को क्या कहेंगे, बी सी जो है आपका, ये आपका आधार है। आधार कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। अभी आपने क्या निकालना, ए सी। ए सी बोले तो आपको कर्ण निकालना। ये चीज निकालने के लिए आप कौन सी थ्योरम का यूज करोगे, अभी बता, कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। कौन सी थ्योरम का, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम का इंग्लिश में थ्योरम बोलेंगे, हिंदी में प्रमेय बोलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे लिखोगे, आपने ऊपर लिखा। अब फॉर्मूला लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय का क्या फॉर्मूला हुआ, कि क्या होगा, ए सी का स्क्वायर और बराबर में ए बी का स्क्वायर, यानी लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार इसका स्क्वायर। ये आप ऐसे लिखोगे, इसे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, जैसे चाहो, चाहे तो आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख दो। अब ये देखो कि कर्ण हमारा क्या था, ए सी, तो ए सी का तो कोई मान नहीं दिया, तो हमने इसको लिख दिया ए सी का वर्ग। अब लंब कितना दिया हमें, 24 सेंटीमीटर, तो 24 का वर्ग कर दिया आपने। फिर उसके बाद आधार कितना दिया, 7, तो 7 का वर्ग कर दिया। अब 24 का वर्ग खोलोगे कितना होगा, 576, और 7 का वर्ग कितना होगा, 49। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये 625। और ये 625 किसका वर्ग है, ये उसका वर्ग हुआ आपका 25 का। तो आप इसे लिखोगे 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो आप, तो ये कितना आएगा आपका 25। किसका मान आया, ये ए सी आया। ए सी बोले तो आपका ये कर्ण निकल के आ गया, कि कर्ण का जो मान आया वो 25 सेंटीमीटर आया। अब आप इससे क्या निकालोगे, इसने कहा कि साइन ए और कोस ए निकालना। देखो भी एंगल कहाँ लिखा हुआ, जहां एंगल होगा वही वो वाली जो भुजा होगी वो उसकी क्या होगी, आधार कहलावेगी। अभी कभी आप ये सोचोगे तो इसका
कर्ण हुआ, इस एंगल के अकॉर्डिंग के साइन ए लिखा हुआ, तो ये एंगल यहाँ है, जहां जब एंगल की बात करेंगे, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उस एंगल से जो साइड अटैच होगी वो आधार कहलाएगी अकॉर्डिंग टू इसके। लेकिन जब यहाँ साइन सी की बात करेंगे तब ये वाला आधार होगा। अब आपने देखो किस तरीके से करोगे, पहला क्वेश्चन क्या करोगे, साइन ए का मान निकालना। साइन ए फॉर्मूला क्या है साइन का, साइन का फॉर्मूला अभी पीछे देखो क्या पड़ा, यहाँ हो गया। आप साइन का फॉर्मूला क्या होगा, लंब अपॉन में कर्ण, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अब वहीं जाएंगे क्योंकि एक दो बार प्रैक्टिस करते करते सही हो जाएगा। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो आपने लिखा लंब और अपॉन में कर्ण हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग ये तो आधार हो गया और ये क्या हो गया, लंब। लंब आपका हो गया 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना हुआ, कर्ण ये निकल के आता जो आपने उधर लिख रखा, ये हुआ 25 सेंटीमीटर, यानी कि आंसर आया आपका ये वाला। इसी का दूसरा पार्ट इसने कहा कि कोस ए का मान निकालो। कोस ए का फॉर्मूला है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, आधार कौन सा, ये लंब नहीं है क्योंकि इसके इस एंगल के अकॉर्डिंग ये आपका क्या होगा, आधार। आधार हमारा 24 है और कर्ण कितना है 25, आंसर आया ये। क्लियर। अब उसके बाद साइन सी और कोस सी का मान निकालना है आपको, आगे देखेंगे। किसका निकालना था, साइन सी का। साइन सी साइन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे कर्ण। इसी तरीके से किसका निकालना था, कोस सी का। कोस सी का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। अभी पीछे आएंगे, अब ये देखो कि लंब कौन सा है, क्योंकि एंगल नीचे है तो लंब ये वाला होगा और आधार ये होगा, तो लंब हमारा कितना हो गया 24 और आधार क्या है 7। लंब कितना 24 और कर्ण तो आपका 25 था ही, आंसर आया। इसी तरीके से आधार कितना हुआ 7 और कर्ण कितना है 25, ये वाला आंसर क्लियर हुआ। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ। इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये क्वेश्चन इजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कहा चित्र से टेन पी माइनस कोट आर का मान निकालना। देखो एंगल चेंज कर दिया इसने यहाँ पे, टेन पी और आर, तो आप क्या करोगे, इसने दिया पी क्यू आर, ये कौन सा हो गया, ये इसके अकॉर्डिंग अगर हम सिंपल से देखें बात को तो ये लंब हुआ और ये वाला हमारा क्या हुआ कर्ण। और तीसरी चीज हमें क्या निकालनी है, आधार निकालना है। तो आप कौन सी थ्योरम लगाओगे यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से क्या फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का वर्ग और बराबर में किसका, लंब का वर्ग और प्लस में किसका, आधार का वर्ग। कर्ण आपका क्या है 13, तो 13 लिख देंगे, 13 का वर्ग। लंब कितना है 12, तो 12 का वर्ग करोगे। आधार कितना है क्यू आर, तो आप निकालोगे इसकी जगह क्यू आर लिख करके इसका वर्ग। 13 का वर्ग कितना हो गया 169 और बराबर 12 का वर्ग कितना 144 और प्लस में क्या रहेगा क्यू आर का वर्ग। 144 इधर आके कैसा होगा 169 में से 144 माइनस का होगा, क्यों होगा माइनस, क्योंकि जब कोई भी संख्या को हम साइड उसकी चेंज करेंगे किसी भी नंबर की तो वो अपना निशान बदलेगा। अब यहाँ 144 बराबर है, बराबर का मतलब प्लस का है, और जब बराबर से इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का है, तो कैसा हो जाएगा माइनस का होगा। और इज इक्वल टू में क्या हुआ आर स्क्वायर। 169 में से 144 घटाओ कितना बचेगा 25, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 जाके 0, यानी 25 बचे क्या हूँ आर का स्क्वायर। तो अब जब इसका स्क्वायर रूट लोगे आप तो क्या हूँ आर स्क्वायर किसके बराबर आएगा, क्या हूँ आर स्क्वायर बराबर 25 जो है वो 5 का वर्ग है, इससे वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, जो दोनों साइडों में लिखो क्यू आर बराबर कितना आया आपका है 5 सेंटीमीटर। तो आपका नीचे वाला जो ये आया क्या आर का मान, ये आपका 5 सेंटीमीटर निकल के आया। क्लियर। अब इसने कहा कि टेन पी और कोट आर का मान निकालना। यहाँ देखेंगे आप टेन पी और माइनस के कोट आर, ध्यान से देखना है। अब ये बताओ कि एंगल पी लिखा हुआ और यहाँ पी है, तो ये आपका वैसे तो लंब था कोट आर के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ क्योंकि ये एंगल यहाँ लिखा हुआ तो ये वाला इसका आधार होगा। टेन पी फॉर्मूला क्या हुआ, टेन का लंब बटे कितना, लंब बटे आधार, और कोट का होगा आधार बटे लंब। लेकिन अब यहाँ लंब कौन सा होगा इसका, इसका लंब होगा 5 है,
और आधार कितना होगा 12, और इसका आधार कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग आधार होगा इसका 5 और लंब कितना होगा 12। तो 5/12 में से 5/12 चले गए, कितना आया आंसर 0। टेन पी माइनस कोट आर का जो मान आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। अभी आपने क्या इसको लिख लेना है कि साइन ए बराबर कितना 3/4। अब देखो साइन का मान दे दिया तो साइन का फॉर्मूला लाल बटे कक्का में क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटे किसके है कर्ण के। तो आपको पता लगा ऊपर वाला, ऊपर लंब लिखा हुआ ये लंब का मान और ये कर्ण का मान। तो आप ऐसे लिखोगे कि लंब बराबर तो 3 है यहाँ और कर्ण बराबर कितना है 4। अभी हमें एक चीज और पता होनी चाहिए जो कि क्या है आधार, लंब कर्ण आधार। आधार किससे पता करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपकी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में क्या होगा आधार का वर्ग। कर्ण कितना 4, 4 का वर्ग, लंब कितना है 3, 3 का वर्ग और आधार कितना क्योंकि निकालना। 4 का वर्ग 16 हुआ, बराबर में 3 का वर्ग 9 और a का वर्ग। 16 में से 9 जाके कितने बचेंगे वो बताओ आप कितने बचेंगे, 16 में से 9 गए 7। अब ये जो वर्ग है पहले तो हम कैंसिल कर देते, अब ये वर्ग वर्गमूल में आ जाएगा। तो आप लिखोगे कि a बराबर है √7 के। तो इससे पता लगा कि आधार का मान √7 आया। तो इसने कहा था कि कोस ए का और टेन ए का मान निकालना। तो आप लिखोगे कोस ए, फॉर्मूला क्या है आधार बटे, जब लाल बटे कक्का देखोगे ना यूं लिखा हुआ LAL के कक्का, तो आप क्या लिखोगे यहाँ कोस हो गए, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना √7 और कर्ण कितना है यहाँ पे 4। आंसर ये आया कोस का मान। ऐसे ही फिर किसका निकालना आपको, टेन का मान निकालना। टेन ए बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। देखो यहाँ 10 हुआ करे ना, तो लंब का मान कितना है, लंब का मान आया 3 और आधार का मान आया √7। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसी तरीके से आप करते चले जाएंगे और प्रैक्टिस होती रहेगी तो समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री, वरना हार्ड लगता रहेगा।